जय सिया राम सभी को। जय सिया राम। आशा पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया भैया। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ भाई, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? भैया, आप हमें जाप का महत्व तो बहुत बताया। आप ये भी बोलते हो कि संत ध्यान, धारणा और शक्तियों के बारे में भी या फिर समाधि में जाना, इसका एक बहुत अच्छा महत्व महत्व रहता है आध्यात्मिक जगत में। तो हमें थोड़ा आप ये ध्यान और समाधि के बारे में अवगत करवाएं। और भी कोई पूछना चाहता है? और भैया, जब संत समाधि में जाते हैं हम्म। तो वो करते क्या है या फिर क्या होता है उनके ऊपर, वो उसके बारे में आप थोड़ा आज बताएं। समाधि में जाते हैं, ठीक है। और भी कोई कुछ पूछना चाहता है? इतना ही, चलो ठीक है। चलो, इसको हम इस तरीके से समझते हैं। जब आपने जैसे पिछली वीडियो में समझा है, हमने टाइम के कॉन्सेप्ट को समझा, टाइम डायलेशन को समझा हमने, कि टाइम जो है डाइल्यूट हो जाता है। कैसे, किसे डाइल्यूट हो जाता है? स्पीड से हो जाता है और मास से हो जाता है। मतलब वजन से भी टाइम डाइल्यूट हो जाता है और गति से भी टाइम जो है डाइल्यूट हो जाता है। मतलब डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? पिघलना। या तो बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो हमने ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था पिछली बार? जो थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इसको। चलिए, हम इसको शुरू करने से पहले कुछ इस तरीके से समझते हैं कि ऐसा क्या है हमारे यूनिवर्स में जो तेज है। तेज, तेज क्या है? सबसे तेज क्या है इस यूनिवर्स में? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से कुछ तेज है क्या? मतलब प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड नॉर्मल है, ठीक है। इससे भी कोई तेज है? कुछ तेज है? नहीं। तो अब तुम्हारा सवाल ये था कि संत महात्मा करते क्या है? यहाँ बैठते हैं और हमने अक्सर ये देखा है कि वो ध्यान लगाते हैं। वो जाप भी नहीं करते, वो ध्यान ध्यान लगाते हैं। क्या करते हैं वो? ध्यान। ध्यान में क्या करते हैं वो? ध्यान में क्या करते हैं वो? मतलब वो ध्यान भी अगर मुझे करना हो तो हम किसी चीज, ध्यान का मतलब क्या? पर्टिकुलर फोकस करना किसी चीज पे, उसको ध्यान बोलेंगे, हाँ या ना? इसके अलावा तो कुछ नहीं। फोकस करना किसी चीज पर, वो ध्यान है, हाँ या ना? यही करते हैं। तो संत महात्मा ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाते हैं किस तत्व पर? कुछ भी हो सकता है। कोई मंत्र पर, कोई ध्वनि पर, कोई ऊर्जा पर, किसी प्रकार से कोई भी तत्व है। पर वो ध्यान ही क्यों लगाते हैं? ध्यान में ऐसा क्या है? ध्यान में ऐसा क्या है? उस ऊर्जा से जुड़ने के लिए जिसका वो जाप कर रहे हैं या फिर कोई तत्व से कनेक्ट होने के लिए। चलो ठीक है। हम इसको एक एक तरीके से समझते हैं, एक मस्त तरीके से समझते हैं। उसको समझने की कोशिश करना तुम। हम इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, पर थोड़ा जल्दी जल्दी समझाएंगे, तो समझने की कोशिश करना, ठीक है। पिछली वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी। अगर 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 हम अंतरिक्ष में जाते हैं, हालांकि अंतरिक्ष का आपको सबको पता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अंतरिक्ष में बाहर जाओ तो वैक्यूम है, वैक्यूम है। वहां अगर तुम चिल्लाओ तो आवाज नहीं जाएगी। वहां तुम चिल्लाओ तो आवाज नहीं जाएगी। टॉर्च मारो, जाती है? टॉर्च जाती है? टॉर्च तो जाएगी। वहां लाइट ऑन करो तो जाती है, नहीं जाती है? लाइट जाती है। मतलब आवाज वैक्यूम में नहीं जाती, नहीं गूंजती, नहीं
नहीं होती, ठीक है, ट्रैवल नहीं करती, तो आवाज़ का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। अब आते हैं लाइट का कॉन्सेप्ट। अब मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना। लाइट जो है वो ट्रैवल करती है वैक्यूम से, ठीक है, इसलिए हमने पहले लाइट का कॉन्सेप्ट सीखा था कि लाइट कैसे, किस तरीके से और क्यों काम करती है, ठीक है। अच्छा, इसी लाइट के कॉन्सेप्ट को मैंने पहले एक्सप्लेन किया, मैं फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लाइट जो है वो किस तरीके से काम करती है, ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी समझा है कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है ना। हमने पहले इक्वेशन में पढ़ा है। इसका मतलब ये है कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल मतलब वो जो एक ठोस पदार्थ है, ठीक है, जिसको फोटोन बोलता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन फोटोन बोलते हैं, ठीक है। लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है, ठीक है। वो जो लाइट है वो सबसे तेज चलती है इस ब्रह्मांड में, पर क्या इससे भी कोई तेज चलता है? हमारे गुरुदेव कहते हैं चलता है, और इससे भी तेज चलने वाली एक वस्तु है और वो है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी इससे भी तेज चलती है। एक्सप्लेन कैसे करोगे भैया? ये सोचने की बात है कि ग्रेविटी लाइट से तेज चलती है। कैसे? 1D 2D 3D और फोर डायमेंशन में समय कांस्टेंट हो जाता है। इसके परे क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में जाना है तो लाइट की स्पीड से जा सकता हूं, पर वो 3D में है अभी भी। 3D में है अभी भी। अब हम एक काम करते हैं, अगर किसी व्यक्ति को 3D से 4D और 5D में जाना है तो उसको ग्रेविटी की मदद लेनी पड़ेगी, जो कि लाइट की स्पीड से भी तेज है। ग्रेविटी की मदद लेनी पड़ेगी। ग्रेविटी की मदद कैसे लेंगे? अब इसको समझाते हैं। पहले बताइए, कुछ दिमाग में आ रहा है कि ग्रेविटी इतनी जबरदस्त चीज कैसे कि जो लाइट से भी तेज है? ग्रेविटी का मतलब गुरुत्वाकर्षण, समझ रहे? एल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर साइंटिस्ट लोग ये कहते हैं, ठीक है, कि जो भी यूनिवर्स में है ये एक स्ट्रिंग ऑफ मास की तरह काम करता है। यूनिवर्स जो है वो स्ट्रिंग ऑफ मास की तरह काम करता है। वो एक झूलता हुआ क्या है? वो स्ट्रिंग्स के अंदर काम करता है। यूनिवर्स जो है वो एक खुद ब खुद एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और वो स्ट्रिंग से अटैच्ड है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि गुरुत्वाकर्षण यूनिवर्स कैसे है? एक खींचे हुए कपड़े की तरह है। हिंदी में बोलो तो एक खींचे हुए कपड़े की तरह है, और उसके अंदर जो रहता है वो कार्य करता है, ठीक है। और वो खींचे हुए कपड़े की तरह काम करता है। उसमें जो भी होगा वो एक खींचे हुए कपड़े की तरह, जो जैसा अनुभव और ऐसा जैसा उसको रिएक्शन टाइम होगा वो उसी तरीके से बिहेव करेगा। मतलब खींचे हुए कपड़े में जितना भारी बॉल डाल दिया वो उतना नीचे जाएगा,
और उसकी वजह से जितना भी पोर्शन खींचा गया है वो पोर्शन होगा उसकी ग्रेविटेशनल पुल। वहां पर उस पोर्शन में कोई भी अन्य पदार्थ है तो वो सारा का सारा घुलकर उसी के अंदर आता नहीं आता। तो यूनिवर्स जो है वो खींचे हुए कपड़े की तरह है। आ रहा है समझ में? अगर हम यूनिवर्स को खींचे हुए कपड़े की तरह ही देखें, ठीक है, तो जहां पर लाइट काम नहीं करती, जहां पर ध्वनि काम नहीं करती, वहां पर ग्रेविटी काम करती है। कैसे? अगर मुझे एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में कुछ पहुंचाना है तो यूनिवर्स को आप 3D में मत देखो, आप 2D प्लेन में ला लो इसको। मतलब एक खींचे हुए कपड़ा, एक खींचा हुआ कपड़ा यूनिवर्स है, एक खींचा हुआ कपड़ा यूनिवर्स है, एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी। लाइट की स्पीड लिमिटेड है, पर अगर मुझे एक गैलेक्सी और दूसरी गैलेक्सी में मिनटों के हिसाब से, सेकंडों के हिसाब से जाना है तो मुझे गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो उसी खींचे हुए कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर मुझे खींचे हुए कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो मैं कैसे करूंगा? मैं उसी खींचे हुए कपड़े को यहां से एक तरफ से झटकूंगा और वो वहां लहर बन के जाएगा और दूसरी तरफ पहुंच जाएगा, दूसरी तरफ पहुंच जाएगा। अब ये जो लहर है, ये समझ में आया आपको? ठीक है, ये लहर जो है ये स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज है। और इस लहर को बनाती है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी पुल। ग्रेविटी पुल एग्जाम्पल बताता हूं आपको, पहले बताओ इतना समझ आया? यूनिवर्स जो है वो खींचे हुए कपड़े की तरह है, ठीक है। मुझे एक लोक से दूसरे लोक में जाना है तो मेरी ध्वनि काम नहीं करेगी, मेरा मंत्र काम नहीं करेगा, तो मेरी ग्रेविटी काम करेगी। मैं क्या करूंगा? इधर से यूनिवर्स के किसी एक कपड़े को पकड़ के झटकूंगा और वो वहां जाएगा और वो कार्य करेगा, ठीक है ना। मैं वहां जाकर यूनिवर्स के किसी एक, यहां से झटकूंगा और वह वहां जाकर पहुंच जाएगा, ठीक है। ये सबसे जबरदस्त शक्ति है। कैसे काम करती है इसको सुनो। जहां पर 3D काम करना बंद कर जाए, 3 डायमेंशनल प्लेन काम करना बंद कर जाए, वहां पर ग्रेविटी काम करती है। 4th डायमेंशन है समय। अब मान लो समय भी अगर फेरबदल हो जाए, मान लो आप किसी प्लेनेट पे हो, ठीक है, और ये किसी दूसरी प्लेनेट पे है जहां का समय बहुत अलग अलग है, जहां का समय बहुत अलग अलग है। अभी आपको समझ आएगा, लास्ट में मैं एग्जांपल दूंगा तब समझ में आएगा, पर जो मैं समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। जहां का समय बहुत अलग अलग है, तुम यहाँ पर, तुम्हारा यहाँ का जो है 1 साल, वहां का 1 दिन, तुम उसको देख रहे हो और तुम्हें उसे संकेत भेजना है, तो तुम लाइट के थ्रू नहीं भेजोगे, क्योंकि तुम अब जो है लाइट की डायमेंशन से भी परे आ गए हो, 3D प्लेन से दूर आ गए हो। लाइट भी 3D में काम करती है, 4D में लाइट काम नहीं करती। मतलब लाइट भी 3 डायमेंशंस में काम करेगी, 4D में वो बंद हो जाएगी। तो अगर तुम्हें इसको संकेत भेजना है तो अब तुम्हें गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम यूनिवर्स के ही कॉस्मोस को एक खींचे हुए कपड़े को उठाओगे और यहां से छटकोगे और वो वहां पर जाएगा और उसे संकेत देगा, उसको संकेत देगा। इसको संकेत कैसे देगा? इसको संकेत कैसे देगा?
वो भी ग्रेविटी से। ग्रेविटी का काम ग्रेविटी करेगी। एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको। ग्रेविटी की चीजें सीख लेते हैं। बड़ी वस्तु छोटी वस्तु को खींचती है, मानते हो ये बात? बड़ी वस्तु छोटी वस्तु को खींचती है। ग्रेविटी में होगा क्या? बल, आकर्षण बल, वो उसको ग्रेविटी बोलते हैं। आकर्षण बल ग्रेविटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जब भी किसी अन्य नेगेटिव एंटिटी को हम देखते हैं, जो हम कहते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी शक्ति है जो दिखाई देती है, कुछ है जो दिखाई नहीं देता, वो अपनी एग्जिस्टेंस कैसे दिखाता है? किसी चीज को पुल करके। फॉर एग्जाम्पल, इसको अपनी तरफ पुल किया तो ये हिला, तुम कहोगे कि यहां कोई है। या फिर इसको इधर किया तो तुम कहोगे यहां कोई है। उसने अपनी ग्रेविटी की मदद से तुम्हें खींच लिया। अब तुम्हें एक बात बताता हूं, हमारे सनातन पद्धति में इसका बहुत महत्व है। जब एक लोक से दूसरे लोक संकेत भेजना होता था, तो कोई भी संत जो है मंत्रों का इस्तेमाल या फिर ध्वनि का इस्तेमाल नहीं करते थे। वो ध्यान में जाकर बात करते थे और अलग अलग डायमेंशन मतलब अलग अलग जगह जाकर उन संकेतों को सुनते थे, पढ़ते थे और वहां से वापस आते थे। ध्यान हमें ग्रेविटी पाना सिखाता है। हम कहते हैं ना कि यूनिवर्स से हम कनेक्ट हो जाएंगे। हमने सुना है ना कि हम ध्यान में गए तो मुझे एक पूरे यूनिवर्स की धड़कन महसूस हो रही थी। I was alive, I can feel। हम कहते हैं ना ध्यान करने, एक्चुअल के अंदर हम उस यूनिवर्स की चादर से मिल जाते हैं और उस चादर को जहां से खींचा या छोड़ा, हमारे पास वो चादर का हिस्सा आ जाता है जहां से हम झटक सके इस यूनिवर्स के अंदर। तो अगर मैं यहां बैठकर वैकुंठ लोक में कोई वस्तु पहुंचाना चाहता हूं, तो मुझे उस ग्रेविटी की आवश्यकता पड़ेगी, ना कि मंत्रों की। अगर मंत्र के माध्यम से मैं वैकुंठ लोक में कोई वस्तु पहुंचाना चाहता तो हर व्यक्ति पहुंचा पाता, क्योंकि वही मंत्र सबके लिए अवेलेबल है। पर उसके बावजूद ऐसा नहीं होता। मुझे वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल पुल चाहिए। जैसे ही वो मुझे मिलेगा, मैं छटकूंगा और वो आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इंसान ग्रेविटी की मदद से किसी भी लोक में जा सकता है। हम जब एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, हम ग्रेविटी की स्पीड से जाते हैं, ना कि लाइट की स्पीड से। हमें यहां से उस ब्रह्मांडीय चादर पर बिठाकर ऐसे झटक दिया जाता है और हम वहां जाते हैं ऐसे जूम करके। आ रहा है ना समझ में? और बताता हूं, जब आप आशय में घुसते हैं तो आपको एक अलग ग्रेविटी फील होती है। आप किसी व्यक्ति के पास आओ, आपको एक अलग ग्रेविटी फील होगी। जब कोई एक संत आपके पास आकर खड़ा होता है जो कि एस्ट्रल वर्ल्ड का है, तो भी आपको एक अलग ग्रेविटी फील होगी। वो आपको कैसे बताएगा? वो ग्रेविटी के माध्यम से सबसे पहले बताता है, क्योंकि वो हम 3D में है, वो 4D 5D 6D या फिर हमारे से ऊपर के डायमेंशंस में होता है वो। तो उसको हमारे से कनेक्ट कौन करता है? ग्रेविटी। मतलब जो 3D में नहीं है पर फिर भी कनेक्ट कर रहे हैं हम उससे, तो कैसे करेंगे? लाइट हमेशा 3D चलती है, उसके बाद अलग पता ही दिखाई नहीं देता।
हाँ या ना? अगर मुझे उससे कनेक्ट करना है तो मुझे उस ग्रेविटेशनल पुल को पाना पड़ेगा। कोई भी शक्ति आपसे तभी कनेक्ट कर पाएगी जब उसके पास या फिर आपके पास ग्रेविटी को जागृत करने या संभालने का साधन हो। इसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको साइंटिस्ट ने पहले नकारा और फिर मान लिया। ठीक है, पहले न्यूटन ने पृथ्वी का ग्रेविटेशनल पुल देखा, फिर आइंस्टाइन ने खत्म कर दिया। पर आइंस्टाइन के हिसाब से बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि यूनिवर्स एक चादर की तरह है। समझ में आ रहा है? अब ये चादर देखो कैसा है, ये एक ऐसी चादर नहीं है, ऐसे चादर है, अब इसके बीच में और चादरें हैं ऐसे। मुझे ऊपर भेजना है तो मैं ये वाली चादर को ऐसे झटकूंगा, ऊपर जाएगी। इसीलिए हम जब कुंडली शक्ति की बात करते हैं तो तुरंत झटका मारती है और वो तुरंत झटका मार के ऊपर निकलती नहीं है, वो ग्रेविटी की फोर्स के साथ ऊपर जाती है। है ना? आया समझ में? कोई भी संत महात्मा हमसे बात कैसे कर पाएगा जो 3D प्लेन में नहीं है, जो हमारे जैसा दिखता नहीं है, उसको अगर हमसे बात करनी तो वो भी ग्रेविटी की तरह आपको पता चलेगा। आपको जैसे ही कोई शक्ति आती है वो आपको ग्रेविटी की तरह से चिपकाती है, आपके गूज़बम्स आएंगे, आपको फील होने लगे, आपकी धड़कन बढ़ जाएगी, आपके सेंशन महसूस होंगे। ग्रेविटी को आप देख नहीं सकते, इसीलिए आपको दिखाई नहीं देता। दृष्टि क्या होती है? वो आपको 3D 4D 5D प्लेन्स में दिखाती है। दृष्टि क्या होती है? वो 3D 4D 5D प्लेन्स में आपको दिखाती है, इसीलिए आपको अलग तत्व दिखाई देता है। मतलब 5D प्लेन को वो 3D करके दिखाती है ताकि आप उसको वैसे देख सको जैसा आप देखना चाहते हो। अरे समझ में? जितने भी आसपास के जो शक्तियां हैं वो सारी ग्रेविटी पर काम करती है। एग्जाम्पल, आप कहीं पर भी जाओ, जिसको हम ऑरा बोलते हैं, वो और नहीं, वो ग्रेविटी है। कोई भी संत महात्मा साधना में जाकर, समाधि में जाकर अपनी ग्रेविटी को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? ग्रेविटी को बढ़ाता है। ग्रेविटी में क्या होता है? अपनी गुरुत्वाकर्षण बल को बढ़ाता है, जिससे कि जब भी वो चाहे वो उस यूनिवर्स के एक छोर को पकड़कर और खींच सके। इसीलिए ध्यान को अलग बताया गया है, इसीलिए ध्यान को अलग बताया गया। हम दूसरे चरण का जप करते हैं, काय किस लिए? ताकि हमारी जो ग्रेविटी है वो बढ़ जाए। तीसरे चरण का जप करते हैं, किस लिए? ताकि हमारी जो ग्रेविटी है वो बढ़ जाए। चौथे चरण का, पांचवें चरण का, छठे चरण का, समाधि तक समाधि होती एक्सट्रीम ग्रेविटी पुलिंग कैपेसिटी। उसमें ना तो हमें कुछ मिलता है और ना ही हम कुछ दे रहे होते हैं। वो एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर हमें हर डायमेंशन के यूनिवर्सल स्ट्रिंगों का एक्सेस मिल जाता है और हम उस जगह पर बैठकर हम सारे स्ट्रिंग्स के साथ अपनी ग्रेविटेशनल पुल बढ़ाते हैं और जहां से हमें चाहिए उस जगह को खींचते हैं, उस जगह को झटका मारते हैं और वो तुरंत वहां पर जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब मैं समाधि में था तो बहुत ज्यादा एक्टिव था, पर अब नहीं हूं। हमारे संत महात्मा ज्यादा समाधि ध्यान इसका प्रचलन करते हैं। वो कारण यही है कि इससे आपकी बहुत ज्यादा ग्रेविटी बढ़ती है। गुरुत्वाकर्षण बल, जहां पर लाइट काम नहीं करती, जहां पर साउंड काम नहीं करती, जहां पर तत्व काम नहीं करता, वहां पर ग्रेविटी काम करती है। तो भैया ये ग्रेविटी कहाँ काम आती है? ग्रेविटी जो है अब क्या काम आएगी, कैसे काम आएगी, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि लाइट जो है वो फोटोन की तरह बिहेव करती है और
वेव की तरह भी बिहेव करती है, कि लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करती है और पार्टिकल, ठीक है। अब एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है। एक स्कॉटिश प्रिंस हुए, ठीक है, डी ब्रोगली, प्रिंस डी ब्रोगली, वो खाली बैठे थे ऐसे ही, उन्होंने कहा यार आइंस्टाइन ये कहता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल भी है और वेव भी है, तो क्या इलेक्ट्रॉन भी है? तो वहां से हम डी ब्रोगली का प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी क्या वेव हो सकता है, ठीक है। अब उसने वहां तक कॉन्सेप्ट पूरा करके छोड़ दिया। अब हमारे गुरुदेव सिखाते हैं, अब हमारे गुरुदेव ये कहते हैं कि जिस प्रकार एक लाइट जो है वो मास भी होती है और वेव भी होती है, उस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन या फिर अणु जो है वो एक वेव होता है और उसका एक मास भी रहेगा। मतलब इसका मास तब तक है जब तक ये ठहरा हुआ है, पर जैसे ये चल पड़ा तो इसकी ये वेव बन जाता है। और जब ये वेव बनेगा तो अपन ये एनर्जी छोड़ता है और ये कलर डिपिक्ट करता है। हालांकि मैं आपको बहुत ज़्यादा फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पर अगर मैं आपको हल्का फुल्का कुछ समझाने की कोशिश करूँ तो इस तरीके से समझिए कि जब हम इस प्रोसेस को उल्टा कर देते हैं तो वो हवन की ऊर्जा का कॉन्सेप्ट बन जाता है। हम जो है जब हम भोग अर्पित करते हैं यज्ञ के अंदर, जो पीछे यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ के अंदर हम जो है अणु अर्पित कर रहे हैं जिसको कहते हैं एटम। एटम जो है वो अग्नि के माध्यम से बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं और ऊपर की तरफ निकलते हैं। उन एटम्स को अब ये एटम हो गए और अग्नि से ऊपर निकल गए तो अब ये दिखाई नहीं दे रहे हमें, है ना, हमें दिखाई नहीं दे रहे। कार्बन पार्टिकल नीचे आ जाएंगे पर अब जो है ये दिखाई नहीं दे रहे, पर एटम तो है, आयन है ना। अब एटम तो है, अब ये एटम जो है ये वेव की तरह बिहेव करते हैं, लाइट की तरह बिहेव करते हैं, और ये लाइट जो है ये हमें दिखाई देती है। अब ये लाइट बन गए, वेव बन गए। अब क्या करना है? अब काम आता है ग्रेविटी का। पार्टिकल वेव बन गए, अब मुझे ग्रेविटी चाहिए ताकि इसको मैं दूसरे कोने भेज सकूं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल जब हम एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं तो हम आपके सूक्ष्म शरीर को बिठाते हैं ना, उसी प्रकार से इसके सूक्ष्म शरीर कोई भी किसी भी वस्तु को अगर हमें सूक्ष्म शरीर बनाना है तो हम क्या करेंगे? उसको उसके एटम्स को जागृत करेंगे और उसको ग्रेविटी पे बिठा के दूसरे कोने में भेजेंगे। यही कार्य हवन करता है। इसमें अगर हम मान लो अग्नि के अंदर सब कुछ जला देते हैं तो एटम्स वहीं के वहीं रहेंगे, पर उसके अंदर अगर ग्रेविटी आ जाए तो हम जहाँ चाहते हैं उन अणु को वहाँ वेव के माध्यम से भेज सकते हैं। इसीलिए इंसान के पास जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी वो उतने ज़्यादा तत्व को दूसरे कोने में भेज सकेगा। इसीलिए फ़र्क पड़ता है। जब ये लोग हवन कर रहे हैं तो अलग फ़र्क होगा, तुम करोगे तो उससे अलग होगा, तुम करोगे तो उससे अलग होगा, मैं करूँगा तो उससे अलग होगा, ये करेगा तो उससे अलग होगा। सबको अलग अलग जो है अनुभव होगा और अलग अलग उसको परिणाम मिलेगा। कारण गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी। अभी मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि किस तरीके से हवन की जो ऊर्जा है वो कैसे काम करती है। अणु को
वेव में कन्वर्ट करके वहाँ पर भेजती है। वहाँ पर जब भी हम किसी दूसरे लोक में जाते हैं, हम एस्ट्रल ट्रेवल भी किया है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे मल्टीपल लोक्स में एक नीचे संतों का एक लोक होता है जहाँ पर यज्ञ हो रहा होता है, और हमेशा हम देखते हैं, है ना, हम कितने लोकों में गए हैं वहाँ पर हमने यज्ञ होता हुआ देखा है। तो वो क्या करते हैं, उन वेव्स को कन्वर्ट करके उन ऊर्जाओं को वहीं पर रख लेते हैं। अब ये वेव क्या है, अब ये वेव क्या है, अब ये वेव क्या है, अब सुनना ध्यान से। हमें ऐसा लग रहा है कि हम यहां से भोग को पहुंचा रहे हैं, हम यहां से भोग नहीं पहुंचा रहे हैं, हम अपनी ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए, ग्रेविटी होती है ध्यान शक्ति, वो होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा चरण, ठीक है, हम पहुंचा रहे हैं अपने मंत्र दूतों को। हम अपने जैसे मंत्रदूत बनाते हैं, हम अपने जैसे मंत्रदूत बनाते हैं जिनकी वेशभूषाएं अलग अलग होती हैं, जैसा कि हम देखते हैं, और हम उन्हीं को वेव में बिठाकर अपनी गुरुत्वाकर्षण बल से यूं झटकते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाते हैं। जिस जिस लोक में जहां जहां जाएंगे वहां वहां मंत्रदूत काम करेंगे, मतलब तुम्हारे मेरे यहाँ रहने वाले अलग अलग मंत्रदूत काम करेंगे। तो जब हम वहां पहुंचेंगे तो वहां के लिए हम संत हुए, और जब वो वहां से मंत्रदूत भेजेंगे तो हमारे लिए वो संत हुए। इसका मतलब धरती पे रहने वाले मंत्रदूत अलग हैं दूसरों से। आया ना समझ में? जब हम देखते हैं कि यहाँ पे संत बहुत सारा आए हुए हैं, अलग अलग संत आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? जितने ज्यादा हम यहां से भेज रहे हैं, दूसरे यूनिवर्स से झटकते हुए तुरंत वापस आ रहे हैं। इसीलिए टाइम लगता है आने में टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि जब तक वहां पहुंचता है तब तक टाइम डाइल्यूशन हो जाता है। ग्रेविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर टाइम यहां पर भी डाइल्यूट होता है। ग्रेविटी के बल पर आप जा सकते हो, पर वो 5D में चलेगा, पर आप तो 3D में हो। पर जैसे ही वो 3D में आएगा तो आप उसको टाइम से भी गुजरना होगा। मतलब आप क्या करते हो, गुरुत्वाकर्षण बल जो है हमेशा लगभग 5D और 6D में काम करता है। तो जब एक इंसान हवन के अंदर बैठ के अपने गुरुत्वाकर्षण बल से ऊर्जाओं को दूसरे लोक में पहुंचाता है, तब जब वहां से वापस आता है तो वो 5D में होता है, और 5D से जब वो नीचे आता है तो उसको टाइम से गुजरना पड़ता है। इसीलिए टाइम डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट हम लग जाता है। वो मंत्रदूत जो वो मंत्रदूत आने वाले थे, वो मंत्रदूत डिले हो जाते हैं जब वो फिजिकल वर्ल्ड में आने लगते हैं। मतलब 5D में वो अभी आ चुके हैं, दृष्टि के माध्यम से आप देख चुके हो, पर वो कार्य नहीं कर रहे। मतलब जब आप दृष्टि के माध्यम से देखते हो तो आपको पता चलता है कि देवता ने मुझे आशीर्वाद दे दिया, पर जब वो फिजिकल वर्ल्ड में आता है तो वो काफ़ी टाइम के बाद आता है। इसका मतलब वो टाइम डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट था जिसने उसको फिजिकल वर्ल्ड में आने के लिए डिले कर दिया, वरना वो पहले ही आ जाता। क्योंकि दृष्टि के माध्यम से तो आपने देख लिया कि वो आपको आशीर्वाद मिल गया है। अनुभव किया है नहीं किया आपने, पहले एग्जैक्ट अनुभव किया है ना। ये टाइम डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट है और यही ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल के अंदर हम यहाँ पर अनंत हवन करके यहाँ से राम नाम के मंत्रदूत भेजते हैं अपने ही सूक्ष्म शरीरों के, जिससे कि अलग अलग लोकों में हमारे ही सूक्ष्म शरीर भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग सेवाएं दें, और जिनके बदले में हमें जो है वापस जो है उनकी सेवाएं प्राप्त होती हैं। हम आज भी मल्टीपल यूनिवर्स की ऊर्जाओं का अध्ययन करते हैं,
मतलब वहां पर भी कुछ ऐसे संत होंगे जो वहां से यज्ञ कर रहे हैं और ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए भेज रहे हैं। बहुत सारे संत ऐसे होते हैं जो अपने शरीर के अंदर यज्ञ बना लेते हैं, जिनको यज्ञ की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिनको यज्ञ की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं, या फिर नाथ संप्रदाय के जितने भी लोग होंगे उनको यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। या फिर आप जैन धर्म में देख लो, तिब्बत में देख लो, उनको यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो सब कुछ अपनी शक्ति को मूलाधार में रख लेते हैं और यज्ञ करते हैं। मूलाधार में रखकर एक यज्ञ बना लेते हैं जो कि करते हैं। हमने भी 1.5 साल किया, उसके बाद हमने समर्पित कर दिया। उस विद्या का हमने इस्तेमाल किया, वो उसी विद्या का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम तप की विद्या बोलते हैं। उसमें क्या, वो यज्ञ जो है वो अर्पित करते रहते हैं और उसके माध्यम से अपने मंत्र दूत भेजते रहते हैं। पर उसमें सबसे ज़्यादा वो ग्रेविटी को पुल करते हैं। किसको पुल करते हैं? ग्रेविटी को पुल करते हैं। इसकी वजह से जब ग्रेविटी को पुल करते हैं तो उस व्यक्ति के पास कंट्रोल ज़्यादा होता है, कंट्रोल ज़्यादा होता है, पावर नहीं। जिस व्यक्ति के पास ग्रेविटी ज़्यादा होगी उसके पास कंट्रोल ज़्यादा होगा, पावर नहीं होगी। पर जिसके पास यज्ञ होगा वो मंत्र दूत भेजेगा, उसके पास क्या होगा, कंट्रोल कम हो सकता है पर पावर की कोई कमी नहीं आएगी। तो सारी मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स पूरी होंगी पर हाँ कंट्रोल नहीं होगा उस पर। आ रहा है ना समझ में आपको? है ना? ये फर्क रहता है। तो जो व्यक्ति यज्ञ को इस तरीके से देखता है, जो किसी पंच तत्व को जो 3D में है उसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं, वो 3D में ही रहता है। अब वेपर बन गया तो भी 3D में, ठीक है। उसको हम पहले 5D में कन्वर्ट करते हैं हमारी ग्रेविटी से, और ग्रेविटी से जो तत्व निकलता है उसी को हम ग्रेविटी के थ्रू भेजते हैं और वो वहां पर जाता है। अब वहां पर भी टाइम डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट रहेगा, वहां पर जाएगा और वहां से वापस आएगा। तो ये जब वापस आता है तब टाइम डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट मायने रखता है। इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में सबसे पहले आपको टाइम सिखाया कि अगर रॉबिन यहाँ है और ये यहाँ है तो फर्क रहेगा, समय का फर्क रहेगा। समय दो चीजों से कम ज्यादा होता है। किससे? स्पीड से और मास से। मास से अगर तुम्हारा सूक्ष्म शरीर बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर तुम्हारा सूक्ष्म शरीर बहुत ज्यादा बड़ा है तो तुम्हारे लिए वक्त कम हो जाएगा। तुम्हारे लिए वक्त कम होने का मतलब समझते हो? तुम्हारे लिए वक्त कम होने का मतलब ये है कि जिस प्लेनेट पे इस धरती से वक्त कम चल रहा है उससे कनेक्शन तुम्हारा जल्दी बनेगा इन कंपैरिजन टू दूसरों के। इसका मतलब अगर आप उन लोगों का आवाहन करो जिनका समय कम है हमसे, तो उनमें तुम्हारी ज्यादा चलेगी। और सुनिए, अगर तुम उन लोगों का आह्वान करो जिनका समय हमसे भी ज्यादा है तो उसमें तुम्हारी बहुत ज्यादा चलेगी, क्योंकि उसमें तुम एक सूक्ष्म शरीर भेजोगे 1 घंटे के लिए और वो सूक्ष्म शरीर वहां पर जाकर 1 साल काम करेगा। तुम ये सोचो कि उस लोक से तुम्हें कितना कुछ नहीं मिलेगा। टाइम डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट यहां पर काम करता है। तो इसीलिए जब हम वैकुंठ में अपना इतना समय देकर भी इतना समग्र रूप से भोग और सूक्ष्म शरीर भेजते हैं, वहां पर जाने के बाद समय का ट्रांसफॉर्मेशन होने की वजह से हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है वहां तक जाने में, क्योंकि हम समय को ही बीट कर रहे होते हैं। ग्रेविटी के माध्यम से पहुंच जाते हैं, पर वहां पर भी जब वो उस समय चेंज होता है तो हम समय को बीट कर रहे होते हैं। इसीलिए जब हम ऊपर के लोकों में भोग पहुंचाते हैं तब वहां से रिवर्स बहुत लेट आता है। जब हम नीचे के लोकों में भोग पहुंचाते हैं तो वहां पर आपको जो है बहुत जल्दी रिएक्शन टाइम मिलेगा, जिससे कि हम ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 लोगों में जिसके पास ग्रेविटी जितनी ज़्यादा होगी वो अलग अलग लोकों में अलग अलग ऊर्जा अपने तरीके से पहुंचा सकता है, ठीक है।
नीचे के लोगों में पहुंचाएगा तो उसका खुद का समय धीरे चल रहा है, नीचे वाले लोगों का ज़्यादा जल्दी चलेगा, उनका ज़्यादा जल्दी चलेगा, ज़्यादा जल्दी चलेगा। तो तुमने मान लो एक सूक्ष्म शरीर भेजा, वो तुम्हारे टाइम जोन के हिसाब से चलेगा ना, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर तुम्हारे टाइम जोन के हिसाब से चलेगा कि तुम्हारा 1 घंटा, उसका भी तुम्हारे सूक्ष्म शरीर का भी 1 घंटा होगा, वो जाएगा वहां पर, पता पड़ा वो 1 साल हो गया। तो जब तुम वहां पर पहुंचे तो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के पास इतनी ऊर्जा थी कि वो 1 साल बिना रुके काम कर सकता है। पर जब तुम ऊपर पहुंचे तो तुमने देखा कि वहां पर 1 मिनट खड़े होने की ऊर्जा कुछ भी नहीं है हमारे पास। एग्जाम्पल बताऊं, एग्जाम्पल ये कि तुम एक ऐसी कंट्री में पहुंचे जहां पर यहाँ के मतलब वहां का 1 रुपए, यहाँ का 200 रुपए, तो तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा और वहां जाकर जब स्पेंड करोगे तो खत्म। पर वही तुम ऐसी जगह चले गए जहां पर इंडियन करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो वहां पर तुम्हारी वाह वाह होगी। पर याद रखना, वहां की वैल्यू ज्यादा इसलिए है क्योंकि उनके पास क्या ज्यादा है, कंट्रोल ज्यादा है, ग्रेविटी ज्यादा है, ग्रेविटी कंट्रोल। तो अगर इसका मतलब क्या है, अगर आपको कंट्रोल चाहिए तो आपको अपनी ध्यान शक्ति बढ़ानी होगी, और अगर आपको पावर चाहिए, ठीक है, अगर आपको पावर चाहिए तो आपको अपनी ऊर्जा शक्ति बढ़ानी होगी। आ रहा समझ में? उनके पास कंट्रोल ज्यादा है। और सुनो, जब वहां से वापस आता है तो हमारे लिए बहुत काम करता है, क्योंकि वहां का 1 मिनट यहां 1 साल। आ रहा है समझ में? तो कहते ना कि यार इनके पास तो भगवान राम की कृपा, भगवान राम की कृपा मतलब भाई इस लाइफ टाइम में तो जाएगी ही नहीं, तो जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, इसका मतलब हो गई कृपा। जिस पर कृपा राम ने जी ने कर दी, जब तक वो मना करेंगे तब तक उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये टाइम डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए जितने भी पुराने देवता हैं जो बहुत समय से पहले से यहां पर आए थे और चले गए, उनका टाइम जो है वो बहुत धीमा है। मतलब वो बहुत जल्दी प्रसन्न भी नहीं होते और बहुत जल्दी रुष्ट भी नहीं होते। और जो देवता अभी आए हैं वो ऑन द स्पॉट फैसला करते हैं, रहना है रह, वरना जाना है जा। अब इसका तुम्हें काम, इसकी शक्ति का इस्तेमाल तुम्हें करना है कि क्या तुम्हें वो चाहिए या ये चाहिए। हाँ, जितना ज्यादा पुराना है वो उतना ज्यादा लेजिटिमेट हो जाएगा। ऑब्वियसली उनके पास पावर ज्यादा है क्योंकि उनके पास कंट्रोल शक्ति ज्यादा है, कंट्रोल शक्ति ज्यादा है। और वो कंट्रोल करते किसको? यूनिवर्स की स्ट्रिंग्स को, जो मैंने स्टार्टिंग में सिखाया। झटकने का काम उनके पास सबसे ज्यादा है। इसीलिए जब सूर्यवंशी संत आते तो वो यहां से नहीं ऊपर बैठते, यहां बैठेंगे नहीं, वो ऊपर बैठे हुए दिखाई देंगे। कारण क्या है? कंट्रोल ज्यादा है। आया ना समझ में? तो सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है लाइट से भी? ग्रेविटी। अगर आपको 3D, 4D, 5D, 6D, 7D तक भी जाना है, 8D भी जाना है, 10D भी जाना है, तो भी आपको ग्रेविटी की आवश्यकता पड़ेगी। वो ऐसी चीज है जो हर जगह मिलेगी। लाइट खत्म हो जाएगी। पर हाँ, याद रखना, 10D से अगर आप चाहते हो कि आप 3D में पहुंचो तो टाइम डायलेशन कितना ज्यादा होगा ये आप देख लेना। अक्सर हम ये कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब मैं समझा देता हूं, इसका मतलब मैं ये समझा देता हूं। अगर मुझे कोई कार्य राम जी के माध्यम से करवाना है तो मुझे बहुत ज्यादा समय लगेगा। कारण क्या है?
राम जी बाय डिफॉल्ट 14th डायमेंशन में बैठे हैं और भोलेनाथ बैठे हैं 10th डायमेंशन में, ठीक है ना। हमारे गुरुदेव बैठे हैं कौन सी डायमेंशन में? 6th डायमेंशन में, ठीक है। अब टाइम डायल्यूशन का कॉन्सेप्ट देखना, अगर मैं चाहता हूं कि श्री सीताराम जी आए मुझसे मिलने, तो मुझे 14th डायमेंशन में वहां तक तत्व पहुंचाना पड़ेगा और मुझे 14th डायमेंशंस की ग्रेविटी को पुल करना पड़ेगा। मतलब स्ट्रिंग्स होती हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे स्ट्रिंग्स होंगी, ये ऐसे यूं होंगी और इस तरीके से होती, और इन स्ट्रिंग्स को हम पुल करते हैं तब जाकर, और इन 1D 2D 3D को मिलाकर जब इकट्ठा जब हम ग्रेविटी को इस तरीके से पुल करते हैं तब ये काम करती है, ये 4D 5D 6D 7D तक जाती है। और जब हम इसको पुल करते इस तरीके से तब जाकर वहां पर काम करेगा। ये चीज हमने कर दी। हम कैसे करेंगे इसको? हम सूक्ष्म शरीर बनाएंगे, सूक्ष्म शरीर बनाएंगे, ग्रेविटी के माध्यम से भेज देंगे। वहां पर पहुंचने के लिए मुझे 14 डायमेंशंस क्रॉस करनी पड़ेंगी। इसका मतलब मुझे ग्रेविटी का इतना बड़ा झटका चाहिए कि वो 14 डायमेंशन तक पहुंच जाए, पहला। दूसरा, वहां पर जब मैं पहुंचूंगा तो वहां पर टाइम डायलेशन फिर से कन्वर्ज हो जाएगा, और जब वहां से वो वापस आएगा तब टाइम डायलेशन फिर से कमजोर हो जाएगा। तो 14 डायमेंशन से अगर मुझे 3D में आना है तो मुझे कितनी डायमेंशन गिरावट करना पड़ेगा, और ये गिरावट हमें समय में दिखाई देता है, क्योंकि समय जो है वो सबसे लास्ट 3D के बाद सीधा समय आता है, और वो हमें समय में डायरेक्ट दिखाई देता है, और समय हमारे लिए लीनियर चल रहा है तो हमारे लिए समय बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। तो हमें समय बहुत ज्यादा लगेगा। अगर मुझे भगवान श्री सीताराम जी से प्रार्थना करनी कि हे प्रभु आप मेरे जो है दर्शन दीजिए, आप जो है साक्षात रूप में आइए, तो मुझे 14 डायमेंशन से संदेश देना पड़ेगा, वो वापिस आएगा और फिर वो समय में जब कन्वर्ट होगा तो समय आगे बढ़ जाएगा। आ रहा ना समझ में? और अगर वही कार्य मुझे हनुमान जी महाराज से करवाना पड़े तो क्योंकि प्रभु बैठे हैं 6ठी डायमेंशन में, तो मेरे पास अगर हल्की भी ग्रेविटी होगी, हल्की ग्रेविटी भी होगी, तो भी मैं प्रभु से कनेक्ट हो सकता हूं। इसीलिए कहते हैं कि हनुमान जी महाराज बहुत जल्दी मान जाते हैं। कारण क्या है? बहुत जल्दी मानने का मतलब क्या है? हम अपने मन से कहते हैं अरे हनुमान जी महाराज बहुत जल्दी मान जाएंगे, एक बार जाओ तो मान जाएगा का मतलब क्या होता है? मतलब आप जैसे हल्की भी आपने अगर ग्रेविटी पैदा कर ली, हल्की सी भी अगर आपके शरीर में ग्रेविटी वो पैदा हो गई तो आप तुरंत 6D को टच कर जाओगे, और अगर वहां से वापस आने लग गया तो तुरंत आपको बाबा की सिद्धि मिल जाएगी। इसीलिए भगवान राम की सिद्धि किसी के पास नहीं है, भगवान राम की सिद्धि किसी के पास नहीं है, और हनुमान जी महाराज की सिद्धियां सबके पास है। और याद रखना, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, मैं कहता हूं अनगिनत हनुमान जी महाराज की सिद्धियां होने के बाद तब शायद एक बार कहीं जाकर प्रभु राम की एक सिद्धि दिखाई दे। कारण क्या? 6D से लेकर 14D तक जाना पड़ेगा। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है टोटल 26 डायमेंशंस है, और इसकी वजह से नहीं तो ये जिंदा नहीं रह सकता, हमारा यूनिवर्स जिंदा नहीं रह सकता। और ये 26 डायमेंशन स्ट्रिंग थ्योरी की वजह से तो आया है, पर हमारे रामानुजन साहब ने इस थ्योरम को दिया। उसने क्या कहा? पहले किसी को नहीं पता था कितनी डायमेंशन होती है, पर रामानुजन ने, जिनको साक्षात उनकी कुल देवी बताती थी, वो ये कहते हैं, रामानुजन का पैराडॉक्स आज तक कोई समझ ही नहीं पाया, और आज भी उसको न्यूक्लियर और क्वांटम फिजिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। वो ये कहते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7, मतलब आप n इंफिनिटी तक जोड़ते जाओ तो उसका सम कितना आएगा? बहुत ज्यादा बड़ा आएगा ना। वो कहते हैं -1/12, और उन्होंने उसको प्रूव भी किया। -1/12 जब उसको उठाकर स्ट्रिंग थ्योरी में लगाया गया
तो पता चला कि ये टोटल यूनिवर्स में 26 डायमेंशन हो सकती है, तब जाकर यूनिवर्स स्टेबल रहेगा, तब तक नहीं करेगा। ये तो मैंने बताई आपको मैथमेटिकल टर्म्स जो हमारे विज्ञान लोग जानते हैं, पर असलियत में प्रभु बैठे वैकुंठ धाम में आज तक इससे ऊपर नहीं बताया गया। आया ना समझ में? तो यज्ञ करते हैं, राम यज्ञ करते हैं, राम तत्व प्राप्त करते हैं, वो अलग अलग तरीकों से होता है। आया समझ में? आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया? जय श्री राम।